नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। और वक्त हो गया है रूस यूक्रेन से जुड़ी 24 बड़ी खबरों का। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच में अमेरिका अब यूक्रेन को स्मार्ट बम देने वाला है। अमेरिका बम युद्ध का पासा पलटने में सक्षम है। अमेरिका के इस कदम से पुतिन का गुस्सा और बढ़ सकता है। रूस को जवाब देने के लिए नाटो यूक्रेन को देगा और मदद। SWAB ग्रिपेन जैसे फाइटर देने की तैयारी नाटो कर रहा है। जर्मनी और अमेरिका से यूक्रेन को आधुनिक हथियार भी मिल सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले की और तेज प्लानिंग। रूस ने RS-24 यार्स को लूट कर दिया है। यार्स का साथ 10 अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। और आज विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको वॉर मेमोरियल से दिखा रहे, देखिए, जहां पर राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। और आप तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख सकते हैं। इस वक्त दिल्ली के वॉर मेमोरियल में राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। दरअसल विजय दिवस आज हर ओर मनाया जा रहा है। उन शहीदों को याद किया जा रहा है, वीरों को याद किया जा रहा है। तो ये श्रद्धांजलि देते हुए राजनाथ सिंह को इस वक्त आप देख सकते हैं। और दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने आज के दिन पाकिस्तान को करारी हार दी थी। और इसी के साथ संदेश भी दिया गया था कि भारत की तरफ अगर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो भारत के सैनिक किसी तरीके से आपको जवाब देंगे। आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने आज ही के दिन 1971 में अपने प्राणों की बलि दे दी थी हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से हमला किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था भारतीय सैनिकों की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें श्रद्धांजलि देते वक्त की राजनाथ सिंह इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था ताकि देश सुरक्षित रह सके। हर साल भारत में आज के ही दिन यानी 16 दिसंबर को जब देखिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतिहास में आज का दिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज है। और इसी युद्ध में भारत की जीत के बाद से बांग्लादेश बना था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और साथ ही 3 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। 13 दिन तक ये पूरा युद्ध चला था। युद्ध आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर को समाप्त हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। और इस मौके पर आज उन्हीं वीरों को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने लोहा लिया था। और उसके बाद इतिहास में दर्ज हो गया वो दिन 16 दिसंबर का, जिस दिन कई वीरों को हमने खो दिया था लेकिन अपनी विजय का परचम भी हर किसी के सामने दिया और उसी अदम्य साहस का परिचय।
फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के वॉर मेमोरियल से दिखा रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर आपने देखा राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, श्रद्धांजलि अर्पित की गई उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे देश की सुरक्षा में। और जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक हरकतों को क्योंकि पस्त किया गया था हमारे शहीदों की तरफ से, साथ ही जो अदम्य साहस का परिचय हमारे सैनिकों ने 1971 में दिया था। और वो लड़ाई, वो युद्ध थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, लेकिन भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के लिए सहयोग किया था, बांग्लादेश में बंगाली राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नरसंहार उस दौरान किया गया था। बांग्लादेश में कई सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया गया था और इसी बीच वो समय था जब भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया और उस दौरान हमने अपने कई वीर सपूतों को खोया। लेकिन आज के वक्त में उसी दिन को याद किया जाता है क्योंकि भारतीय सैनिकों का जो पराक्रम रहा, जिस तरीके से अपने शौर्य का परिचय हर किसी के समक्ष रखा, आज उन सभी वीरों को याद किया जाता है। विजय दिवस के तौर पर आज इस दिन को देखा जाता है और ऐसे में ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति के पास। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन वीरों को याद किया जिन वीरों ने अपने शौर्य का परिचय हर किसी के सामने 1971 में दिया था। और ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और साथ ही सैनिकों का सलाम भी उन्होंने लिया, सल्यूट भी लिया। और अब आगे बढ़ते हुए और दूसरी तस्वीर इस दौरान की जिस वक्त वॉर मेमोरियल अमर जवान ज्योति के पास राजनाथ सिंह पहुंचे थे उन शहीदों को नमन करने के लिए। और चलिए एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राज्यसभा सांसद के साथ पीएम की बैठक हो रही है। सांसदों के साथ पीएम आवास पर चल रही बैठक, 2024 को लेकर तैयारियों को हो रही है बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा, 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दिया जा सकता। पाकिस्तान का नाम लिए बिना किया हमला, आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय। देश आज मना रहा है शौर्य साहस का विजय दिवस। 1971 में आज के दिन ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने टेके थे घुटने। बाद में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के रूप में हुआ था स्थापित। विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली शहीदों को नमन किया। दिल्ली में विजय दिवस पर प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदर्शनी में देखी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ विजय की झलकियां। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना नेपाल के साथ आज से सैन्य युद्ध अभ्यास करेगी। यह भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण है। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी नेपाल पहुंच गई है। यह अभ्यास आज से 29 दिसंबर तक चलेगा। सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अंतर संक्रामक क्षमता विकसित करने के लिए एक साथ परीक्षण लेंगे और भाग लेने वाले प्रतिभागी जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। तवांग में मौजूद विंग सोंग पर्वत की हवाई तस्वीरें सामने आई है। इसी पहाड़ के रास्ते चीनी सैनिक बार बार करते हैं घुसपैठ। चीन से तनाव के बीच वायुसेना को युद्ध अभ्यास। पूर्वी इलाके में वायुसेना की एक्सरसाइज, वायुसेना की ईस्टर्न कमान ने दिखाई ताकत। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना दिखा रही दम, युद्ध अभ्यास में सुखोई और राफेल फाइटर जेट भी शामिल। इस एक्सरसाइज में छबड़ा, तेजपुर, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस ले रहा है हिस्सा। एलएसी पर झड़प के बाद से चीनी विमानों की दिखाई दी है सक्रियता।
चीन से तनाव के बीच फ्रांस से भारत आया एक और राफेल 36वां लड़ाकू विमान राफेल ने भारत में किया लैंड। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती और स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर के जताया गया विरोध। भारत की एक और बड़ी कामयाबी, परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा आज काशी तमिल समागम में समापन समारोह में करेंगे शिरकत, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। काशी तमिल संगमम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी शामिल होंगे। 16 दिसंबर के समापन सत्र को भी यादगार बनाने की तैयारी। बिहार में शराब कांड पर आर पार की लड़ाई हुई और तेज, सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। आज राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल करेगा मुलाकात। बिहार में शराब कांड पर सियासत तेज, सारण पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान, पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी, सीएम नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब से मौत पर सीएम नीतीश का अजीबोगरीब बयान आया सामने, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। शराबबंदी है तो फिर खराब शराब मिलेगी ही। जहरीली शराब से दूसरे राज्य से भी लोग मरते हैं। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा शराब की वजह से दूसरे राज्यों में भी लोग मर सकते हैं, लेकिन आपने तो बिहार में शराबबंदी लागू की है, फिर कैसे इतने लोग मर रहे हैं। हंगामे पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 1214 मौतें हुई हैं। बीजेपी सिर्फ माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 40 पहुंची, अस्पताल रेफर किए गए 5 लोगों ने रास्ते में तोड़ा दम। छपरा में मृतक के परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। बिहार के छपरा शराब कांड में कार्रवाई, 3 लोगों पर गिरी गाज, 1 दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के वैशाली में शराब की खाली बोतलों का अंबार चुनते दिखा कबाड़ी। लोगों ने कहा प्रशासन की नाक के नीचे बैठकर के लोग पीते हैं शराब। छपरा में जहरीली शराब को लेकर बिहार विधानसभा में फिर हंगामा, बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का धरना, नीतीश के पहुंचते ही विपक्ष ने की नारेबाजी। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घर पसरा मातम, लोग नीतीश सरकार के गलत नीतियों को कोस रहे हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर उठाए सवाल, कहा बिहार में जब से शराबबंदी है तब से कई हजार लोग मर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जगती। जब कोई सदन में इसको उठाता है तो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब का धंधा करेगा वो महागठबंधन से उम्मीदवार होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के खिलाफ लोगों का हंगामा, शराब छापेमारी करने गई पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करीब 8 लाख रुपए की शराब की गई जब्त। छापेमारी के बीच एक पिकअप और लगभग 170 शराब के कार्टून पकड़े गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, दौसा में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी सुदर्शना ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सुदर्शना का कहना है कि उनके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। विक्रमादित्य का शादी से पहले ही अमरीक नाम की किसी महिला से अफेयर चल रहा था, ये शादी के बाद भी जारी है। निर्भया कांड की 10वीं बरसी आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। श्रद्धा मर्डर केस में सीएफएसएल की 2 रिपोर्ट आई सामने, अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हड्डियों का टुकड़ा बरामद, हड्डियां और खून के धब्बों को डीएनए जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गए। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस और तेज करेगी जांच, दिल्ली पुलिस की टीम आज जंगल पहुंचकर कर सकती है जांच। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की तलाशी, महरौली के जंगलों में भी की जा सकती है एक बार और जांच। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दिया। उत्तराखंड शासन ने राजधानी देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण करना शुरू किया। सरकार का दावा, आने वाले समय में और तेज होगा एक्शन।
दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में मदरसे में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़ित पक्ष ने थाने में की शिकायत, पुलिस के आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में दबंगों की दबंगई आई सामने। बिजली के पोल को लेकर हुआ विवाद, ट्रैक्टर चालक ने तोड़ा बिजली का खंभा, गांव में बत्ती गुल। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और पिकअप में हुई टक्कर, आधा दर्जन घायल। मौके पर ग्रामीणों ने सभी घायलों को दोनों वाहनों से निकाला बाहर। पुलिस को दी गई सूचना, पुलिस ने हाईवे से जाम खुलवाया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की हाई पावर परचेज कमेटी के साथ बैठक, जिसमें पावर, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, खाद्य और आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों में खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। 18 खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। मुंबई के बांद्रा में मेघाश्रय एनजीओ के फाउंडर ने क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी का किया आयोजन। करीब 50 विकलांग बच्चों ने लिया हिस्सा। एनजीओ की फाउंडर सीमा सिंह और स्थानीय विधायक आशीष शेलार रहे मौजूद। 15वें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यात्रा सोनीपत पहुंची। सोनीपत में ट्रॉफी के पहुंचने पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया स्वागत। वर्ल्ड कप पर खेलने वाली टीम में हरियाणा के 5 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 26/11 मुंबई आतंकवाद हमले में सर्वाइवर और कामा एंड एल्ब्लेस अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी अंजलि वी कुलथे ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में बच गई। मैं आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों के सहे गए आघात और दुख की आवाज यूएनएसए के संज्ञान में लाना चाहती हूं। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा नीरव। लंदन हाईकोर्ट ने कहा अब अपील की जरूरत नहीं। श्रृंगार गौरी केस को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। दोपहर 3:30 बजे होगी अहम सुनवाई। जस्टिस जे मुनीर के सिंगल बेंच ने कल भी की थी सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर की गई है याचिका। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया बाबा महाकाल के दर्शन। गर्भगृह में भोलेनाथ की विधिवत पूजा भी की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले को लेकर नाराजगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद गिरफ्तार। नर्सिंग भर्ती के दौरान अफसर की पिटाई मामले में गिरफ्तारी। एक सिक्योरिटी अफसर भी हुआ अरेस्ट। झारखंड के गोड्डा में खातियानी जोहर यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। मेला मैदान में जनसभा को किया संबोधित। सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा के जिला स्कूल का भी औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के दिए निर्देश। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिवसीय किसान गर्जना रैली का आयोजन। किसानों की समस्या उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रैली। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 9.8 लाख पद खाली। केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पर खाली है पद। गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू किए गए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसे उन 10 प्रमुख अभूतपूर्व सरकारी प्रयासों में शामिल किया जिनसे प्रकृति को बेहतर किया गया है। यूएन के महिला आयोग से निकाला गया ईरान। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने पर लिया एक्शन। भारत ने नहीं किया समर्थन। एक और केस में फंसे इमरान खान। चुनावी हल्फनामे में बेटी होने के बाद छिपाई। 5 दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कमाल, न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ और सुरक्षित ऊर्जा पैदा की। अब क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकेगा। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग पर रोक लगाने वाला कानून पास। 2008 के बाद जन्मे बच्चे कभी नहीं खरीद पाएंगे तंबाकू सिगरेट। 26,000 करोड़ की होगी बचत। फीफा में इस्लामी मुल्क की जीत के बाद पूरे फ्रांस में दंगे, गोलीबारी, पत्थरबाजी के साथ पुलिस की भी पिटाई। मोरक्को के उपद्रवियों की कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी। बांग्लादेश के साथ खेले जा रहे पहले टेस्ट पर भारत की पकड़ हुई मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने बनाए 8 विकेट पर सिर्फ 133 रन। भारत की तरफ से कुलदीप यादव रहे सबसे सफल गेंदबाज। 10 ओवर में 33 रन देकर के झटके 4 विकेट। मोहम्मद सिराज को मिले 3 विकेट तो उमेश यादव को मिले 1 कामयाबी।
बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने अपने नाम किया एक खास रिकॉर्ड। साल 2022 में टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर पहुंचे अय्यर। केन विलियमसन ने छोड़ी न्यूजीलैंड की टेस्ट कप्तानी। मैचों के बढ़त दबाव की वजह से लिया फैसला, सऊदी बने नए टेस्ट कप्तान। विलियमसन की अगुवाई में न्यूजीलैंड ने पिछले साल जीती थी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2 आज बड़े पर्दे पर आएगी। 2000 करोड़ रुपए में बनी है फिल्म। जेम्स कैमरून ने लिखी फिल्म। भारती सिंह के बेटे गोला संग मस्ती करती दिखी शहनाज गिल। वीडियो शेयर कर दिखाई एक झलक। रेट्रो लुक में नजर आए रणवीर, जैकलिन और पूजा सर्कस फिल्म के सुन जरा गाने की दिखाई झलक। व्हाइट गाउन में अप्सरा से खूबसूरत दिखी मलाइका अरोड़ा। रेड लिपस्टिक ने लगाए लुक में चार चांद।